तो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया कि यदि दो, बहुत सारी बातें डिस्कस किया जो कि पिछले वीडियो में होगा आपको। इसमें हम बात कर रहे हैं जो पिछले में थोड़ा मोड़ा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसको देखिएगा कि दो संख्याएं यहाँ से एंड किए थे। एक बार थोड़ा सा जो पीछे जाकर बता रहा हूं कि दो संख्याएं अगर एक्स और कौन है एक्स है तो इसका एचसीएफ कौन होगा, एक्स होगा। जाहिर सी बात है कि हमें संख्या कुछ ऐसा मानना होता है कि एक्स और बी एक्स इनका अनुपात क्या होगा, ए अनुपात बी। तो जो ए और बी मानते हैं हमेशा वो उन संख्याओं का रेशियो होता है और एक्स होता है जो उसमें दोनों में कॉमन होता है वो उसका क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो संख्या मानते हैं एक्स और बी एक्स। ए बी क्या है, संख्याओं का रेशियो, एक्स क्या है, एचसीएफ। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कौन है, एक्स। अगर इन दोनों का योग निकालें, संख्याओं का योग निकालें, योग होगा एक्स प्लस बी एक्स। आप देख पा रहे होंगे ये a प्लस बी इंटू एक्स है, अर्थात योगफल में भी आपको एचसीएफ दिखेगा, वही वाला एचसीएफ जो संख्याओं का एचसीएफ था वही किसका है, वो उससे कौन कट रहा है, योगफल भी कट रहा है, दोनों संख्याओं का योग भी कटेगा। दोनों संख्याओं का अगर अंतर की बात करें तो अंतर भी कटेगा उन किससे, एचसीएफ से। दोनों संख्याओं का अंतर होगा एक्स माइनस बी वाई, और यहां पर देख पा रहे होंगे कि a माइनस बी बी एक्स, और देख पा रहे होंगे कि a माइनस बी इंटू एक्स। यहां पर भी देख रहे हैं कि x जो कि एचसीएफ था वो यहां पर भी है, यानी कि एचसीएफ है सो योगफल में भी है और अंतर में भी है, एलसीएम में भी हो सकता है। एलसीएम अगर निकालें इनका संख्याओं का तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम होगा, अगर एक्स और बी एक्स का एलसीएम निकालेंगे तो एक्स से लगेगा ए और बी बार में लगेगा, फिर ए से लगेगा वन और बी रहेगा, फिर बी से लगेगा वन और वन, यानी कि ए बी, इसका एलसीएम जो होगा तो ए बी एक्स होगा। आप इसमें भी देख रहे हैं कि संख्याओं का जो एचसीएफ था वो यहाँ भी है, यानी कि संख्याओं के एचसीएफ जो होता है उसमें कौन किस किस में होगा, संख्याओं के योग में भी होगा, अंतर में भी, गुणनफल एलसीएम में भी, और योगफल में भी होगा, सॉरी गुणनफल में भी होगा। अगर दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू बी एक्स यानी कि ए बी एक्स हो, एक्स स्क्वायर होगा। इसमें है लेकिन उसका स्क्वायर है कि दोनों जगह पर एक्स एक्स्ट्रा होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इतनी ही बातों से संबंधित वर्ड प्रॉब्लम पूछता है एचसीएफ पर आधारित। पिछले क्लास में हम एलसीएम पर आधारित कुछ किए थे, आज एचसीएफ पर आधारित प्रश्न करेंगे, ठीक है। एक सवाल पिछले क्लास में छोड़ रखे थे तो उसको मैं अलग में कर लूंगा, लेकिन अभी जितने टाइप्स मेरे पास हैं उसका आज खत्म करना है, इसलिए आप लोग केयर करके एच। अच्छा, इसमें एक और डिस्कस किए थे कि एचसीएफ से संबंधित दो संख्याओं का अगर बात है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा, पहला संख्या और दूसरा संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। कहीं कहीं मैं लिख देता हूं डायरेक्ट एल गुने एच, क्योंकि मुझे पता है कि एल बराबर क्या, एलसीएम, और एल एच का मतलब एचसीएफ। तो ये इस पर भी सवाल रहता है, और इस पर हम बताए थे, बात किए थे कि कोई भी संख्या हो उनका जो एचसीएफ से ये संख्या दोनों कटनी चाहिए, यहाँ तक कि क्या कटनी चाहिए, एलसीएम भी। नहीं कटता है तो प्रश्न क्या है, गलत है, क्योंकि आपका एचसीएफ सब में है, संख्या में भी है, संख्याओं के संख्या में है और संख्याओं के एलसीएम में भी है। तो अगर ऐसा देता है सवाल कि जब एलसीएम दिया हुआ हो जो एचसीएफ से कट ही नहीं रहा हो, तो ऐसे में प्रश्न त्रुटिपूर्ण करके आगे बढ़ेंगे, या फिर सवाल वो निश्चित ही गलत हो जाएगा। कभी ये नहीं सोचना है इसका आंसर तो आ ही जा रहा है तो क्यों नहीं होगा, आप बस ध्यान दीजिए कि प्रश्न सही है कि नहीं है। मुझे लगता है कि मैं अब क्वेश्चन निकाल लेता हूं ताकि पीडीएफ भी आपको पास तक भेज दिया जा सके। इंपोर्ट पीडीएफ मदद करेंगे, कल पिछले क्लास में बताया गया था क्या, नहीं आपके बैच में नहीं, दूसरे में बताए थे। तो ये होगा डाउनलोड में न्यू पीडीएफ, कुछ हुआ नहीं।
इस बोर्ड में थोड़ा समझ में कम आता है। कितने क्वेश्चन हो गए थे? ट्वेंटी 28 तक हो गया था। 32, ये 2 क्वेश्चन छोड़ देना है, 32 वाला शायद छोड़ने बोले थे। 30 और 32 2 क्वेश्चन छोड़ेंगे। 30 बोले थे छोड़ने, 31 नहीं बोले, 31 बता दिए हैं, 32 भी देख बता दिया गया है। 33 से बताना है, 33 देखिएगा। एक सवाल है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 7 से विभक्त हो लेकिन 3, 4, 5, 6, 6 से भाग करने पर शेषफल 2, 3, 4, 5 बचता हो। अब देखिए, हालांकि यहां से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि नंबर सिस्टम में भी इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन यहीं पर देखिए एलसीएम एसएफ है, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 7 से विभक्त है, 7 से डिविजिबल है, 7 से कटना चाहिए। वो पहला बात है कि 7 से कटना चाहिए। दूसरा, 3, 4, 5, 6 से भाग करने पर 2, 3, 4, 5 शेष बचता हो। पहली बात तो 7 से कटना हो चाहिए और 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 से भाग करें तो 2, 3, 4, 5 शेष बचे। पिछले क्लास में आप पढ़े हैं कि अगर अलग अलग शेष बचता है तो अंतर निकाल के देखिए, नहीं इतना, और इनके अगर ये वाला पहला लाइन नहीं दिया हुआ रहता, इनसे कटने वाला केवल पूछता, तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं जो कि कितना हो जाएगा 60, और 60 एलसीएम हो गया, और एक जो था उसको जोड़ना होता था कि घटाना होता था, घटाना, क्योंकि एक जोड़ते तो फिर वही शेष बचा था, इसीलिए क्या करना होता था, घटाना होता। तो मुझे संख्या मिल जाता वैसी संख्या जो इनसे कटने वाली छोटी संख्या हो और इनसे भागा देने पर 1, 2, 3, 4 शेष बचे, तो इसमें से एक घटा देंगे, यानी 59 ऐसा नंबर होगा जिसमें इनसे भाग देने पर शेषफल 2, 3, 4, 5 बचेगा। केवल इतना ही क्वेश्चन रहता कि इनसे भाग देने पर शेषफल 2, 3, 4, 5 रहे तो आंसर हो जाता 59। लेकिन प्रश्न में एक सुधार किया है, वो कहता है कि नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 7, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7, यानी 7 से वो संख्या क्या होनी चाहिए, कट जानी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी ध्यान देना चाहिए कि इनसे भाग देने पर शेष क्या रहता हो, 1, 1, 1 रहता हो, सब में बराबर शेष रहता हो, इनसे भाग देने पर सब में बराबर, सॉरी 2, 3, 4, 5 शेष रहता हो। और लेकिन कटना चाहिए किससे, 7 से कटना चाहिए, 7 से 2, 3, 4 शेष बचना है 5। हमें पहला सवाल पिछले क्लास में जिनका छूटा हुआ है वो ध्यान दीजिए कि इनसे कटने वाला नंबर है 60, अगर 2, 3, 4 शेष बचाना है तो इनको घटा लेना है और जो भी शेष आता है उसको इसमें घटा कर देखना है। सबसे छोटी संख्या वो है जिनमें इनसे भागा देने पर शेष 2, 3, 4, 5 बचे, वो है 59। लेकिन सवाल है कि सर 7 से कटना चाहिए, अगर कोई वैसा नंबर चाहिए तो नंबर अलग लिख लेंगे, अलग में लिखेंगे, और 16 × के
-1 लिख देंगे और संख्या ढूंढेंगे। पिछले क्लास में भी इस तरह का बताया गया है। अब हमें ऐसा ढूंढना है जो जिससे कि के का मान जिससे कि वो 7 से कट जाए। बताए हैं तो हम किस में भागा दे देंगे? 67 में 60 में भागा देंगे 7 से। 7 8 7 8 56। रिमाइंडर बचा कितना? शेषफल 4 बचा। यानी कि यहाँ पर लिख सकता हूं, मतलब मुझे सोचना है कि 4 के क्या सोचना है हमें? 4 के -1 कैसे कटेगा किस 7 से? के का मान क्या रखें? के का मान 1 रखेंगे तो नहीं कटेगा। के का मान 1 रखने पर 3 आ जाता है ना, 3 नहीं कटेगा। के का मान 2 रखूंगा तो 4 दूनी 8 यानी कितना? 7। यानी कि के का मान क्या रखना होगा? हम यहाँ पर नहीं के का मान रख के देखेंगे, हम इसको पहले छोटा कर लेंगे। रिमाइंडर जो आएगा ना उसी को के करके मान लेंगे, क्योंकि इतना 8 7 56 तक तो कट ही रहा था इसमें से। अरे 60 में से कितना कट जा रहा था? 56। बच जा रहा था केवल 4। तो वही 4 के -1 है तो -1 करके सोचेंगे। अगर के से का 2 का पुट करने पर नहीं आता तो 3 पुट कर लेते। यानी कि पता है जो संख्या 7 से कटने वाली हो और जो 3 4 5 6 से भाग देने पर 2 3 4 5 बचे शेष, वो कौन सा होगा? के का पुट करेंगे वैल्यू 2 और संख्या मिलेगा n बराबर 60 गुने 2 - 1 तो 100। तो पता है 119 कैसी संख्या है? 119 ऐसी संख्या है जिसमें 3 4 5 6 से भाग करने पर हर एक दशा में नहीं, अलग अलग शेष बच रहा है। कौन कौन? 2 3 4 5 बचे, लेकिन वो संख्या 7 से कटे। तो हमें पहले इतना ही 2 3 4 बचे, तब तो आंसर 60 में से 1 घटा देते, आंसर आ जाता। लेकिन 7 से कटना था, इसलिए नंबर मानना होगा 60 के -1। मुझे लगता है क्लियर हुआ है बात। अगर छोटी संख्या पूछता केवल 7 से कटने वाला 8 से कटने वाला ऐसा नहीं बोलता तो क्या करना होता? हमको केवल अंतर निकाल के देखते कि बराबर बराबर आ रहा है, एलसीएम निकाल के यही जो अंतर आया है ना बराबर बराबर, उसको क्या करते हैं हम? घटा देते। बस जोड़ना नहीं, भूलना नहीं है। पिछले क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये था, रटने टाइप का थोड़ा सा कर है तो रट सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है बात तो सवाल अगला देता है, कह रहा है इस बार पीडीएफ भी आपको भेज दिया जाएगा। जो अभी लिख रहे हैं हम वो इस बार सेव हो जाएगा, क्योंकि अभी मिट नहीं रहा है। देखो हर पीडीएफ सेव होते जा रहा है, तो आप परेशान ना होइए, भेज देंगे अभी, ठीक है? इस बार भेज दिया जाएगा। हाँ, उसके पहले वाले क्वेश्चन भी चल जाएंगे, अलग बात है। सवाल है अगला, ये कह रहा है कि 13 का सबसे छोटा गुणांक, गुणांक मतलब गुणज, गुणज मतलब मल्टीपल, छोटा मल्टी मतलब लोवेस्ट मल्टीपल, किसका? 13 से कटने वाला सबसे छोटा वाला कोई संख्या बताइए जिसमें कि 3 4 5 6 से, देखो ऐसी समझना है, 13 का छोटा गुणांक कहता है, यानी कि 13 के पहाड़ा में आने वाला, 13 से कटने वाला सबसे छोटा गुणांक मतलब छोटा नंबर जिसमें 3 4 5 6 से भाग देने पर, अरे इतना पूछता है ये सब चीज, नंबर से पता नहीं लगा कि नंबर सिस्टम से है कि एलसीएम से है, जबकि दोनों से है। 13 के से कटने वाला होना चाहिए और 3 4 5 6 से भाग देने पर शेषफल कितना बचे? 1 2 3 4। एक लड़का कह रहा है कि सर ये रिमाइंडर थ्योरम से है क्या? हम कह रहे नहीं भाई, एलसीएम से है ये सब बेसिक अगर बढ़िया से जानते हैं तो। यानी कि मुझे आधा का तो पता है कि 3 4 5 6 से भाग देने पर 1 2 3 4 शेष रहता, तो हम क्या करते कि 3 4 5 6 का एलसीएम निकालते और एलसीएम में जो भी अंतर आता है, इनका कितना अंतर आ रहा है? 2 अंतर आ रहा है। किनका किनके बारे में पूछ रहे हैं? 3 4 5 6। इसमें आप देख रहे हैं 1 2 3 4, अंतर कितना का बच रहा है? 2 2 2। यानी कि मैं इनका एलसीएम लेता सीधा सीधा, और एलसीएम तो हो जा रहा है मेरा 60 और उसमें 2 घटा देता, यानी कि 58 ऐसी संख्या है, 58 ऐसी संख्या है कि क्या होता? 3 4 5 से भाग देते तो शेषफल आता 1 2 3 4। 58 में 3 से भागा दीजिएगा तो 1 शेष आएगा, 58 में 4 से भागा दीजिएगा तो 2 आया। लेकिन ये कह रहा है कि 13 का गुणांक होना चाहिए, वो संख्या 13 से कटने वाला होना चाहिए। आपका 58 है तो 13 से, और 13 से कटने वाला कैसा? छोटा संख्या। तो हम सीधा मानते हैं कैसे? नंबर
होना चाहिए क्या, 60 के -2, 60 के -2 संख्या मानेंगे और 60 में भागा देंगे पहले किससे हम, 13 से। 13 से 60 में भागा देके देखेंगे, 13 चौका 52, बच गया कितना 8, यानी कि ये 8 के मेरा 8 के -2 कटवाना होगा, है कि 52 तक तो कट ही जा रहा है, 8 के -2 कटवाना होगा। तो क्या रख सकता हूं के का वैल्यू, के का वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो 8 में से 2 गया ना, के का वैल्यू 2 रखूं तो ऐसे नहीं आ रहा है ना, के का वैल्यू 2 रखूं तो 8 दूनी 16 में से 2 गया, के का वैल्यू 3 रखूंगा तो क्या होगा, 8 3 24 में से 2 गया, के का वैल्यू कितना, अगर मान लो के का वैल्यू मैं रख दूं 3, 4 रखूंगा तो 8 चौका 32 में से 2 गया 30, के का वैल्यू 5 रखूंगा तो 8 5 40 में से 2 गया, 8 5 40 में से 2 गया 38, के का वैल्यू 5 रखूं के बाद 6 रखूंगा, 8 6 48 में से 2 गया 46, के का वैल्यू 7 रखूंगा, 8 7 56 और में से 2 गया 54, के का वैल्यू 7 रखूंगा, 8 7 56 में से 2 गया 54, 8 6 48 में से 2 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 का देखेंगे 8 8 64 में से 2 गया 62, के का वैल्यू अगर मैं रख दूंगा 9 तो 8 9 8 72 में से 2 गया, 72 में से 2 गया, 72 में से 2 गया 70, क्या 7 से कट रहा है 13 से कटवाना है, के का वैल्यू 10 लिखूंगा तो 100 सॉरी कि 78 होगा, 78 कटता है क्या। अब सवाल ये होगा कि सर अगर मैं तो 10 तक निकल गया, अगर सर 20 तक, मैक्सिमम 10 तक अभी तक के प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है, मैक्सिमम कहां तक 10 तक, ठीक है, तो मैं मैक्सिमम लेके बता दिया कि ऐसे करना पड़ेगा इतना। अरे कुछ समझ में आ रहा है बात, क्योंकि वैल्यू बहुत छोटा है, 8 के में पुट करना है, ऐसा तो नहीं ना है कि 60 के में पुट करना है, क्या करना है पहले यहां से मैक्सिमम, यहां पर 9 से सफल रहेगा, 9 से, समझ रहे हैं, मतलब आपको बहुत आसान रहेगा ये मैक्सिमम दिया हुआ है कि 10 तक पुट करने पर आया है, नहीं तो 3 4 जाते जाते आ जाता है आंसर। और अगर मान लीजिए कि कभी कभार ज्यादा बहुत बड़ा दे ही दिया हो तो आपके पास खुला दरवाजा है, खुला ऑप्शन है, क्या छोड़ देना है, ज्यादा रिजिड तो होना नहीं है, जो जीवन परेशान करे उसको जीवन में, लेकिन कुछ चीजें अति महत्वपूर्ण हैं तो उनको, तो के का वैल्यू क्या आ गया मेरा, अरे के का वैल्यू कितना 10, तो के का वैल्यू 10 रखिए और नंबर निकाल दीजिए, 600 -2 598, 598 इसका, जाके कहां तक पुट किए, मैं सारा पुट किया, देखो आपके सामने पुट किया, ज्यादा समय नहीं लगता है लेकिन थोड़ा समय लग जाता है, अगर यही थोड़ा सा 3 4 में आ जाता तो तुरंत आंसर आ जाता था, 10 तक चला गया, थोड़ा दिक्कत हुआ तो परेशानी नहीं है, आप बनाइएगा तो बनेगा। समझ में आया कि एक बार फिर समझाऊं, 13 से कटने वाला छोटी संख्या, पता है और भी संख्याएं होंगी, और भी के का वैल्यू लेते रहेंगे तो और भी होंगे, लेकिन कैसा पूछ रहा था, सबसे पहले आने वाला, इसीलिए के का वैल्यू कहां से शुरू किए 1 से। सवाल देखिएगा अगला, 5 अंकों की, देखो ये नंबर सिस्टम आप देने लगा, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन एलसी में सिर्फ का, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करें। 5 अंकों की छोटी संख्या नहीं बोल रहा है, 5 अंकों की छोटी संख्या के अंक आएगा ना, उसका योगफल पूछ रहा है, कैसी छोटी संख्या, ऐसे तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हम जानवे करते हैं 1 पर 4 0, लेकिन कैसी संख्या जिसमें, ऐसी 5 अंकों की छोटी संख्या जिसमें 4 5 6 से भाग दें, हर दशा में खाली ऊपर वाला लाइन न रहता, खाली ई कहले रहता, कि वैसी संख्या छोटी से ज्ञात करें, छोटी छोटी जो 4 5 6 से भाग करने पर 3 से बचे, तब बता देते। तब क्या करते हैं हम, उसका एलसीएम लेते हो 3, शुरू में देखे थे ना सवाल,
अब वही सवाल को कैसे चेंज कर दिया, थोड़ा सा नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट को मिक्स किया और कहता है कि 5 अंकों की बताइए वो वाला जो संख्या आप सोच रहे थे कितने अंकों की। तो मैं काम तो वही करूंगा जैसे मैं कर रहा था कि 4 5 6 का मैं एलसीएम ले लूंगा इतना, और मुझे 3 शेष बचाना होता तो 3 जोड़ देते, आंसर हो जाता 63। लेकिन लफड़ा कर दिया सवाल में, कह रहा है कि 5 अंकों की ऐसी संख्या चाहिए, छोटी संख्या उस अंख्यों नहीं चाहिए, ओकर योग चाहिए अंकों का। कितना लखन का करता है 5 अंकों की छोटी संख्या में डायरेक्ट भागा देके देख लेगा, समझ में आ रहा है। तो क्या चाहिए हमको, 5 अंकों की छोटी संख्या जिसमें भाग करें अगर हम 60 से तो शेषफल कितना बचे, 3 बचे। अब ये सब नहीं कहेंगे, 4 5 6 का प्रतिनिधित्व कर रहा है कौन, 60, इनसे भाग देने पर 3 शेष बचना, यानी 60 से भाग देने पर 3 शेष बचना। तो हमें क्या करना चाहिए कि पहले मान लेना चाहिए बड़ी संख्या छोटी संख्या कौन है, 1 पर 4 0, 5 अंकों की छोटी संख्या यही है। इसमें हमको 60 से भाग देने पर 3 शेष बचना चाहिए, लेकिन इसमें तो नहीं बचेगा, आप भी जान रहे हैं। अरे 60 से भागा देंगे तो 3 बचेगा क्या, तो पहले हम भागा देके देख लेते हैं कि आखिर बचता क्या है। तो जो बचता है उसके अनुसार से क्या बचेगा उसको डिसाइड कर लेंगे। 60 से भागा दे रहे हैं हम, एक बार में लगा होगा कितना 60, बचा कितना 40, 6 छक, हमको लगता है कि 40 से बचेगा हमेशा, 6 छक 36, जितना बार 0 उतारते जाएंगे 36 तो फिर 40 होते जाएगा, है कि नहीं। तो शेष कितना बचा, अर्थात 1000 में से 40 घटा देंगे ना तो 60 से कट जाएगा वो 10,000 में से, जहां शब्दों में त्रुटि कहीं बोलने में हो तो आपने से समझ लीजिएगा कि वही बोला जा रहा है जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। ठीक, तो मैं बोल रहा था कि 10,000 में अगर मैं जो बच रहा है 40 उसको घटा दूं, ये तो तय हो गया कि उस 60 से कट जाएगा। लेकिन 60 में इतना में 40 घटाने पर वो फिर 5 अंक का नहीं रह जाएगा, वो 4 अंक का हो जाएगा। किसी भी छोटी से छोटी संख्या की बात करें ना तो उसमें कुछ घटाना मुश्किल है, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या 5 की ऐसी बाउंड्री पर है कि उसमें एक भी घटाएंगे तो 4 अंक की हो जाएगा। 5 अंकों की संख्या जो 10,000 है छोटी से छोटी, उसमें एक भी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 अंक का हो जाएगा। तो घटाने का तो ऑप्शन ही आपके पास है। तो अब सोचिए ना कि 40 में क्या करें कि 60 से कट जाता। हमको लगता है कि घटाने वाला ऑप्शन खत्म हुआ तो जोड़ने वाला ऑप्शन आपके पास बचा हुआ है। अगर मैं 20 जोड़ दूं तो कट जाएगा, है ना। तो संख्या जो मुझे लिखना है डायरेक्ट नंबर, वो मुझे 10,000 प्लस 20, लेकिन साहब ये अभी ये पहले अभी कटने वाला नंबर मिला है, ये 20 कहां से जोड़े जी, 40 घटाने का ऑप्शन नहीं है क्योंकि छोटी संख्या ऑलरेडी है। तो 40 नहीं घटाएंगे तो फिर घटाएंगे तो 4 अंक किया जा रहा था, इसीलिए हम जोड़ने वाला सोचे कि घटाना नहीं है। जोड़ने के लिए तो 20 जोड़ देगा और तो 20 और रहता तो 40 20 60 एक बार में लग जाता। तो हम 20 यहां जोड़ दिए, अर्थात ये संख्या जो 5 अंकों की छोटी संख्या है जो 60 से कटने वाला मिल गया। 60 से कटने वाली 5 अंकों की छोटी संख्या 10,020 है। अगर मुझे 3 शेष बचाने हैं तो क्या करना होगा, 3 और जोड़ना होगा, अर्थात 5 अंकों की छोटी संख्या जो कि 60 से भाग देने पर 3 शेष बचे 10,020, अर्थात 4 5 6 से 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में भाग देंगे, 3 शेष बचेगा, वैसी संख्या 10,023 होगा। क्लियर है, कोई बात, कोई डाउट है इसमें क्या, कहीं पर कोई परेशानी? आपको बड़ी संख्या निकालना हो छोटी संख्या निकालना हो, ये भाग देके सोचना है आपको, ठीक है। छोटी संख्या में घटाने का ऑप्शन नहीं होता है और बड़ी संख्या में जोड़ने का ऑप्शन
क्योंकि सबसे बड़ी संख्या में एक भी जोड़ देंगे तो जैसे 3 अंकों की बड़ी संख्या 999 है, जहां एक जोड़ेंगे तो 4 अंक का बन जाएगा। 4 अंकों की छोटी संख्या 1000 है, उसमें एक भी घटाएंगे तो 3 अंक वाली आ जाएगा। इसीलिए छोटी से छोटी संख्या में घटाना नहीं चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ने के लिए नहीं सोचिए। एक लड़का कहा कि नहीं सर हम जिद्दियाल हैं, हम घटावे करेंगे। तो कैसे बनाएगा पता है? 10,000 में से 60 घटा देगा, सॉरी कितना घटाना था, 40 ना, 40 घटा देगा और फिर 60 जोड़ेगा और फिर 3 जोड़ेगा। लेकिन ओकरा लग रहा है कि हम घटावे में सफल हुए। ठीक है, तो बात आप वही कर रहे हो। ठीक है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उसे समझने का प्रयास करें कि छोटी संख्या में घटाना नहीं है, बड़ी संख्या में जोड़ना नहीं है। क्लियर है? अभी मामला खत्म नहीं हुआ, ये मेरा छोटी संख्या मिला। देखिए इनका कहना था, जो देख रहे हैं बाहर वाला सुनाई नहीं दे रहा हूँ, इनका कह रहा है कि सर नंबर के अंक ना पूछ रहा था, अभी आने वाले हैं, सवाल अभी खत्म नहीं हुआ। तो नंबर क्या मिल गया हमारा? 10,023। आप बोल रहा है कि 10,023 के जो 5 अंक की छोटी संख्या मिला ना, जिसमें कि इससे भागा देने पर 3 शेष बच रहा था, उनके अंकों के योग बताइए। तो मैं अंकों का योग लिखूंगा, अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग कितना हो जाएगा? 1 + 0 + 0 + 2 + 3 बराबर 6। अगर अंकों का योग 15 जाता है, सॉरी 13 आता, तो कितना लिखते? गलत बात, 13 लिखते। अंकों का योग 13 आता तो डिजिट सम करके फिर 3 और 1 4 नहीं लिख देंगे, क्योंकि ये डिजिट सम होता है, वो डिजिटों का सम नहीं पूछ रहा है, और वो केवल कैलकुलेशन में यूज करने के लिए होता है। जहां जहां पढ़े हैं मैं क्या बताया कि डिजिट सम का मतलब एग्जैक्ट जो आता है सो, लेकिन कैलकुलेशन में यूज करने के लिए, जैसे 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, वहां पर डिजिट सम अगर 13 आ रहा है तो उसको 4 लिख सकते हैं। लो, लेकिन प्रश्नों में अगर दिया हुआ है कि अंकों का योग बताइए, तो ई नहीं आ गया 13, तो अंकों का योग 4 और देल रहेगा 4, तो ना कीजिएगा विचार, काहे कि वो आपको लटकन क्या कर सकता है, हाँ चलो है तो डिजिट सम, वो आदत हो गया है आपका, तो डिजिट सम मार ही दीजिएगा 4। लेकिन नहीं यार, डिजिट सम का मतलब हम कैलकुलेशन के लिए वैसे करते हैं कि अगर 13 आ गया तो उसके अंकों का जोड़ लेते हैं, नहीं तो आंसर कितना होना चाहिए था, मैं आपको समझाने के लिए बता दिया। वैसे इसके अंकों का योग कितना आ रहा है? 6। देखो आप क्या क्या गलती करते हो, कर सकते हो, वो मैं सारा समझता हूं, इसलिए एकदम सुना करिए बढ़िया से। ठीक है, 36 नंबर सवाल। अभी तक हम एलसीएम एचसीएफ पर ही आधारित सवाल देख रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम एलसीएम एचसीएफ पर ही आधारित सवाल देख रहे हैं। अगला देखेंगे प्रश्न। सवाल कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी संख्या, फिर छोटी संख्या पूछ रहा है, 5 अंकों की छोटी संख्या। ठीक है, तो 10,000 के करीब होगा कोई, 10,000 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? 5 अंकों की छोटी संख्या 10,000 से बड़ा होगा, जिसमें 3 4 5 6 से भाग करने पर हर दशा में अलग अलग शेष, 3 4 5 6 से भाग करने पर हर दशा में शेष बच रहा है 1 2 3 4। अगर केवल ऊपर वाला लाइन नहीं रहता तो कसम से हम इनका एलसीएम निकालते, और जो यहां अंतर आ रहा था 2 2 2 जोड़ देते, यानी कि एलसीएम कितना? 60, और 60 में 2 घटा देते, जोड़ देते बोल रहा था शायद, 2 क्या करते? घटा देते। केवल एगो शेष बचे ना, ऐसे 3 तो जोड़ देते हैं, लेकिन अगर अलग अलग शेष बचे तो फिर उनको घटा के देखते हैं, और जो आता है ना उसको एलसीएम में क्या करना होता है? घटाना होता है। ठीक है, इसीलिए इस बात का केयर करना है कि इसका एलसीएम हो गया 60, तो आंसर वैसे हो जाना चाहिए था 58, लेकिन संख्या 58 जो मिला हमको वो 5 अंक की नहीं है, वो 58 है, सो
नॉर्मल संख्या है, सबसे छोटी संख्या है, जिसमें कि इनसे भाग देने पर क्रमशः शेष पर 1 2 3 4 बचेगा। छोटी से छोटी संख्या 58 है, लेकिन छोटी से छोटी संख्या तो पूछ रहा है कितनी अंकों की। अब गड़बड़ हो गया, जब 5 अंकों की पूछेगा तो इसको हम नहीं केयर करेंगे, हम 5 अंकों की संख्या इधर लिख लेते हैं। पहले 5 अंकों की संख्या होगा, छोटी संख्या कौन, 5 अंकों की छोटी संख्या होगा 10,000। 1 10 1 पर 4 0, भागा देना है कितना से हमको, 60 से। 60 से भागा देने पर हम देखना होगा कि ये कटेगा कि नहीं, क्या कटेगा और कितना शेष बचेगा ये देखना है। तो मुझे लगता है कि 40 शेष बचेगा। आप देखिए ना, 60 लगाइएगा तो बचेगा कितना यहाँ पर 40, फिर 1 0 आएगा, 360 लगाइएगा एक बार में, और फिर 6 6 36, फिर बचा 40, और फिर आपका 0 आएगा तो 6 6 36, 360, शेष बचेगा 40। यानी कि शेष बचेगा 40 बचेगा। शेष कितना बचेगा, 40 बचेगा। शेष बचेगा आपका 40। अब मुझे सोचना है कि 40 शेष बचा है तो कटने वाला नंबर क्या होगा। मैं अगर संख्या डायरेक्ट लिखने का प्रयास करूं तो संख्या होना चाहिए 10,000 प्लस 20, क्योंकि घटाने का तो ऑप्शन नहीं है, पिछले क्वेश्चन में ही देख चुके थे। तो हम 40 घटाएंगे नहीं बल्कि 20 जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा। ये हो गया आपको वैसी संख्या 5 अंकों की जो कि 3 4 5 6 से कट जाती है, अर्थात 60 से कटती है। ये कैसी संख्या है, कटने वाली संख्या है। किससे, 60 से। अरे समझ पा रहे हैं बात, 60 से ये कटने वाली संख्या मिल गया। लेकिन मुझे निकालना है 60 से कटने वाली नहीं, 3 4 5 6 से भाग देने पर 1 2 3 4 से बचने वाला, यानी कि यहाँ पर 2 का अंतर आ रहा है, अर्थात 2 क्या करना चाहिए, इसमें से हटाना चाहिए। यानी कि हो जाएगा 1 0 0 1 8। 5 अंकों की छोटी संख्या जिसमें हम 3 4 5 6 से भाग करेंगे तो शेष बचेगा 1 2 3 4, वो होगा 10,018। कोई डाउट है इसमें, समझ पा रहे हैं। वही तरीका था ना, केवल बस ये समझना है कि कैसे हम 20 और 2 घटाएंगे कि जोड़ेंगे। ये संख्या, इसका अंकों का योग पूछ रहा है क्या, नहीं। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन देता है तो ऑप्शन में से चारों ऑप्शन में भागा देते देख लेते हैं, ठीक है, कि 3 से भागा दिए शेष बचा कि नहीं 1। तो ऐसे नहीं करें, इस नियम से बनाएं। मुझे लगता है कि वैसे में ज्यादा समय लग जाएगा और ये आसान है। सवाल अगला, कोई डाउट है क्या इसमें, कोई पूछताछ अगर है तो बताइए। अगर कोई सवाल है तो लगता है कि मुझे समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक, सवाल 37 ये बनाइए जरा आप लोग, आंसर बताइए 37 का। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 3 4 5 6 से भाग देने पर, 8 से भाग देने पर हर दशा में 2 शेष बचे। तो मुझे तो पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, नहीं 3 4 5 6 8 का एलसीएम होगा कितना, 120 होगा। यानी कि 120 से कटने वाला नंबर जिसमें कि भाग देने पर 2 शेष बचे। वैसे तो 122 आंसर हो जाता, 120 प्लस 2 122, लेकिन ये बोल दिया है कितने अंकों की, 6 अंकों की बड़ी संख्या। और 6 अंकों की बड़ी संख्या 9 9 9 6 बार, नहीं 6 अंकों की बड़ी संख्या, हाँ 99,000, सॉरी 9,99,900। तो यहाँ पर 120 से भागा दीजिएगा, 62 84 12 8 96, बच गया कितना
39, बढ़ती आई 36, बच गया कितना, फिर 39, फिर 9 आया होगा, फिर 30 यानी कि फिर 36 आया होगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर शेषफल कितना आएगा, यहाँ पे घटाएंगे इसमें से कितना, बढ़ती है 36, 360, फिर शेषफल आ जाएगा हमारा 39, यहाँ पर 9 था ना, 39 बचेगा। अल्टीमेटली शेषफल कितना बच रहा है, 39 बच रहा है, 39। अर्थात मैं कह सकता हूं कि संख्या जो हम निकालने की जिज्ञासा में है वो होगा 9,99,999 माइनस 39। इसमें घटा सकते हैं हम, क्योंकि ये बड़ी से बड़ी संख्या है, इसमें जोड़ना नहीं है, इसमें क्या कर सकते हैं, अब ये घटा दिए तो ये संख्या मिल गया कटने वाला, लेकिन मुझे कटवाना नहीं है, मुझे शेष बचाना है कितना, 2, तो इसमें प्लस क्या कर दूंगा, 2, कैलकुलेट करूंगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि ये कितना आ रहा है घटाकर, ये 39 घटेगा तो 60 रहा होगा, मैं 2 जोड़ेंगे, क्या यही होगा, 39 घटा के और 2 जोड़ दीजिएगा तो 9,99,962, ये हो जाएगा क्या, इसके अंकों का योग कितना होगा, इसके अंकों का योग क्या होगा, 9 चौका 36 और 8 44 होगा अंकों का योग, ये नहीं कि 8 मार दीजिए, अंकों का योग कितना होगा 44। कितने लोग 9 9 को काट देते हैं और 6 2 8, वो डिजिट सम केवल कैलकुलेशन करने के लिए था, यहां पर अंकों का योग कितना आंसर होगा 44, 9 चौका 36 और 8 44। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट है, कोई डाउट है इसमें क्या, कितनी कौन सी संख्या होगा, ये सवाल अगला देखते हैं। ये नेक्स्ट वाला भी आप ही को बनाना है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 3 4 5 6 से भाग देने पर हर दशा में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 शेष बचे, बन जाना चाहिए आपसे। हाँ जी, 9,99,958। आइए देखते हैं 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, भाग भाग किससे देनी है हमको, 3 4 6 5 6 8 से, जिनसे भाग देना है उनका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना हुआ 120, और शेषफल बचाना है 1 2 3 4 5 6। आप देख पा रहे होंगे कि इनका अंतर हो रहा है, जब एक से अधिक शेषफल बचाना होता है तो इनका अंतर निकाल के देखते हैं। वैसे तो आंसर हो जाता, ऊपर वाला लाइन केवल नहीं देता तो 2 घटा देते तो 118 आंसर हो जाता, लेकिन ये कह रहा है कि सबसे छोटी नहीं चाहिए, 9 अंकों की क्या, 6 अंकों की क्या चाहिए, तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भागा देंगे हम किससे, 120 से। और मैं देख रहा हूं कि पिछले ही क्वेश्चन में भागा देने पर लास्ट में कितना शेषफल बचा था, 39 शेष बचेगा, हम पिछले ही क्वेश्चन में देख चुके हैं। ये 39 शेष बचता है, नहीं तो हम 39 वहीं से ले लिए, फिर समय लॉस ना करेंगे उसमें करने में, आप लेकिन भाग दे के देख लीजिएगा 39 शेषफल आ रहा है। अर्थात मैं नंबर जो लिखूंगा वो लिखूंगा 9,99,999 जो कि 6 अंकों की बड़ी संख्या है, उसमें जो शेषफल बच रहा था उसको पहले घटाऊंगा और फिर
फिर मैं 2 को घटाऊंगा। क्यों घटाऊंगा 2 को? क्योंकि मुझे पता है कि अलग अलग संख्या शेषफल बच रहा है। ये आज पढ़ रहे हैं, इसको अब याद रखना है जी, चूंकि नहीं समझ में आता है किताबों में और बहुत पूछते रहता है, एक एक नंबर के चलते मेरिट नहीं बनता, 2-2 साल गया में खपा देता है लड़कन जी। इसलिए समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार आपको देखता हूँ गपशप करते हुए, मुझे ठीक है लगता है कि शायद क्लियर होगा पहले से। अगर क्लियर नहीं है और फिर भी गपशप में लगे हैं तो ठीक नहीं है। आप पढ़िए, घटाइएगा तो मिलेगा कितना? लास्ट में तो ये 60 आ रहा, 60 में से 2 घटाएंगे तो फिर 58 आ जाएगा। तो 9,99,958 हो जाएगा ये, ठीक है, 9,99,958। हमको लगता है कि सब आपको आ रहा होगा ये सब, एक ही टाइप का अरेंज किया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे कहीं पर भी। तो ऐसे अरेंज किया हुआ है ना कि आपको एकदम एक एक सिलेवार से ढंग से समझ में आ रहा होगा। लेकिन यही सवाल विभिन्न जगहों पर रहेगा, जैसे पैकेज में दिया हुआ है अलग अलग रहेगा, तो वहां पर आप कंफ्यूज होइएगा। तो थोड़ा सा बना के आज से पैकेज देखिएगा, ठीक है। पढ़ते हैं, सवाल अगला है अब एचसीएफ पर आधारित। ये इतना था एलसीएम का। लास्ट में भी थोड़ा एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित दोनों पर मिला के देख लेंगे लास्ट में, लेकिन इतना तक था। शुरू में भी एलसीएम एचसीएफ मिला के था, अभी केवल किस पर देखे थे? एलसीएम पर। अब देख रहे हैं किस पर? एचसीएफ सर। और फिर आगे अंतिम में भी देखेंगे किस पर? एचसीएफ एलसीएम मिलाकर। बस खत्म हो गया टॉपिक। हम पढ़ रहे हैं अभी वैसे एचसीएफ के बारे में जानते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसको जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एचसीएफ निकालने के तरीके में बताया था, लेकिन बहुत बड़ा नंबर रहेगा तो एचसीएफ निकालना मुश्किल होता है कई बार। एक तरीका मैं बता रहा हूं। एचसीएफ का नियम है, आप फोन रख दीजिए, हाँ वेरी गुड। नहीं आप फोन मत रखिए, आप तो फोन रख दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। ये जो क्लास में उपलब्ध है उनको बोल रहा हूं, ठीक। कितना रख रुक के निकल दिया था, लगता है सुनने के लिए तैयार है, सुनिएगा। एचसीएफ जो होगा किसी भी संख्या का, वो उन सभी को काटने वाला होता है, ये सब जानते हैं। एचसीएफ जो होता है वो उन संख्याओं को काटने वाला होता है। लेकिन अगर 2 या 2 से अधिक संख्याओं का आपसी अंतर कर दें, आपसी अंतरों का एचसीएफ निकालें, संख्या का नहीं, संख्या के अंतर का। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो संख्या ए बी सी है और इनका आपसी अंतर निकालें, a माइनस बी एक्स आया, b माइनस सी वाई आया। मान लीजिए b माइनस सी क्या आ रहा है? वाई, और c माइनस ए जेड आ रहा है। तो हम अब एबीसी का एचसीएफ नहीं निकाल रहे हैं, एबीसी का एचसीएफ एबीसी को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। पहली बात, एबीसी का एचसीएफ एबीसी को पूर्णतः विभाजित करेगा। लेकिन इनके अंतरों का एचसीएफ, इनके अंतरों का एचसीएफ से उन संख्याओं में भाग देंगे तो हर बार बराबर शेषफल बचेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कटेगा नहीं, कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता है, लेकिन कटा तब तो ठीक बात है, 0 शेष, और नहीं कटा तो हर दशा में बराबर शेष। फिर से समझाता हूं, शायद डाउनलोड तो है ही गया होगा, फिर से समझाता हूं। कोई संख्या 3 या 3 से अधिक संख्या दिया हुआ हो, उन संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ उनको कंप्लीट डिवाइड करता है। एचसीएफ से कोई भी संख्या पूर्णता से कटता है, लेकिन मैं एचसीएफ की बात नहीं कर रहा हूं, उनकी एचसीएफ की बात नहीं कर रहा हूं। उन संख्याओं के आपसी अंतर के से प्राप्त जो संख्याएं हैं उनका एचसीएफ अगर निकालते हैं तो इनके एच से ओरिजिनल संख्या में भाग करेंगे। इनका एच एक्स वाई जेड का एचसीएफ से
एबीसी में भाग करेंगे तो या तो संख्या भाग करेंगे तो शेषफल हर बार क्या होता है, बराबर होता है। बराबर कहने का मतलब 0 0 भी हो सकता है, यानी कट भी सकता है, और नहीं तो कम से कम जो शेषफल आएगा ए में भाग देने पर वही शेषफल आएगा बी में भाग देने पर। ठीक है, लगता है कि मामला समझ में। फॉर एग्जाम्पल, पचास एक संख्या मान लिया, 76 एक संख्या मान लिया, और और मान लिया 124 मान लिया संख्या, मान लिया 3 संख्या मान लिया, 3 संख्या मान लिया, 50, 76, 124। आप देख रहे होंगे यहां पर अंतर कितना, 26 है, 26 है। 101 को 111 करिए, तो 111 करिए और इसको करिए 66, 114 करिए इसको 66 करिए, कितना आया अंतर, और यहाँ कितना आया 48, और यहाँ पर कितना आएगा 64 आएगा। क्यों 64 पता लगा कि दोनों के अंतरे ना आएगा, योगे ना आएगा उसका, कुछ समझ में आ रहा है बात। अब आप केयर कर रहे होंगे कि हमारा जो अंतर आया है वो 16, 48 और 64 आया है, 16, 48 और 64 आया। इसका HCF कितना हो रहा है, HCF अर्थात अंतरों का HCF वैसी संख्या प्राप्त हुआ है जिनसे हम इन्हीं में भाग देंगे तो हर दशा में बराबर शेष बचेगा। 16 से भागा दीजिए 50 में, 16 से 66 में भागा दीजिए, 16 से 114 में भागा दीजिए। क्या आप कुछ समझ पा रहे हैं? HCF में भाग देने पर आधारित जो सवाल रहेगा केवल यही सवाल रहता है कि शेषफल हर एक दशा में क्या बचे, बराबर बचे। क्लियर है? कैसे बराबर शेषफल पता लगाएंगे, संख्याओं का आपस में अंतर निकालेंगे और उसका HCF निकाल देंगे। लेकिन मैं इसका यूज करता हूं बड़े बड़े संख्याओं के HCF निकालने में, कि बड़ा बड़ा संख्या है उसका HCF कैसे निकलेगा भाई, बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो कैसे निकलेगा HCF? जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, ये तो छोटा सा है, HCF निकाल लीजिएगा आप लोग। HCF भाग विधि से निकलता है, पता है आपको? 48 से 90 में भागा देंगे, फिर जो HCF आएगा उससे फिर 120 में भागा देंगे, या 90 से किस में भागा दे लेते हैं पहले 120 में, तो 9 एकम यानी कि बच गया 30, 30 से फिर कट गया हमारा कौन सा 90, तो 30 3 90, यानी कि इन दोनों का HCF क्या हो गया, इन दोनों का HCF कितना हो गया 30। ठीक है, और 30 से फिर भागा देंगे किसमें, हम भाग नहीं HCF निकालेंगे 48। HCF कैसे निकालते हैं, शेषफल ही भाजक बन जाता है। HCF निकालने में भाग विधि से जो शेष आता है वही क्या बन जाता है, भागफल। जैसे 30 से एक बार में लगाएंगे, अब 18 आया शेष, 18 ही भाजक बन जाएगा 30 में, नहीं इसका 30 का, फिर 18 दूनी एक ही बार में लगेगा, तो बच गया कितना, फिर 12 एक बार में लगेगा 6, अल्टीमेटली 6 जाकर कटा किसको, 12 को काट दिया। अर्थात इसका इन दोनों का HCF क्या हुआ, मतलब इन दोनों का पहले HCF निकालना है, फिर इनका HCF आया उससे इनका निकालना है, तो कितना आया आंसर 6। अल्टीमेटली पूरे प्रश्न का आंसर क्या था 6। लेकिन सर अगर मान लो कि बड़ा दे देगा, HCF कितना होगा इसका 6, बड़ा संख्या दे देगा तब तो सर ऐसे परेशानी कर देगा कि सर भागा देते रहे, ये लम्हर निकलते रहा और कंफ्यूज हो रहते हैं कहीं तक जाएगा कहाँ तक जाएगा, तो मुश्किल हो जा रहा है। तो उसके लिए क्या कीजिए कि 48, 90, 120 के आपसी अंतर निकालिए। इसका अंतर कितना, इसका अंतर कितना
इसका अंतर कितना? 42, 30 और 72 बहुत हद तक छोटा हो गया। इसमें देख भी गया हिसाब 6 से कट रहा है, और ऐसे भी ना दिखे तो एक बार और घटाइए। कितना? 72 और किस में? अच्छा, यहाँ पर कितना? यहाँ पर 42 है, और हम किसका किसका निकाल चुके हैं? तो ये कितना? 4 2, कहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है? 30 और 40 में, तो इसका अंतर कितना? 30 तो 72 बोल रहे थे, कैसे? अरे कुछ समझ पा रहे हो बात? वैसे नहीं, दोनों को जोड़ मत दीजिए ऐसे। हाँ, मैं सुनिए, यहाँ पर मैं छोटा बड़ा अलग अलग लिख दिया ना, अरेंज करके रहता तो ऐसे होता। अब यहाँ पर देखिए 30, 12 और 42, अब तो दिख ही रहा है कि 6 से कट रहा है। अगर ये 6 से कट रहा है तो इनका HCF घोषित करना मूर्खता है। तुरंत HCF नहीं कहिए, पहले किसी एक को भागा देके देख लीजिए, क्या पता ये वाला ये जो अंतरों का HCF मिलता है वो अभी क्या बताएं। अंतरों के HCF से क्या पता लगता है? संख्याओं के आपसी अंतर के HCF से संख्या में भाग करने पर हर दशा में बराबर प्राप्त होगा। बराबर प्राप्त होगा शेष का मतलब दो बात, या तो 0 0 भी प्राप्त हो सकता है, या तो कोई संख्या भी 0 0 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब कि संख्या कट जा रहा है, तो वही उसका HCF हो जाएगा। अंतरों का HCF ही HCF कब होगा? अंतरों का HCF ही HCF कब होगा? जब अंतरों के HCF से कोई एक संख्या उसका क्या होता होगा? कट जाता होगा, तो अंतरों का HCF ही HCF हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अंतरों का HCF तब नहीं होगा जब अंतरों के HCF से भाग करते हैं, तो शेषफल यहां पर क्या हो रहा था? संख्या में भाग करने पर 2 आ रहा था, तो ये 16 HCF नहीं होगा। लेकिन कब HCF हो जाता? जब 16 से ही वाला कट जाता। जैसे अभी हम क्या किए, अभी निकाले इस एग्जाम्पल में, किधर गया इसमें, कि हमारा जो अंतरों का फिर से अंतरों का जो आ रहा है 12 आपका 42 और 30, उसका HCF हमको दिख रहा है कितना? 6। तो हमको पता लग गया कि इसका HCF 6 आ रहा है। 6 से भागा देंगे किसमें? अगर कट जाता है तो समझिए कि यही HCF है। ठीक है, ये नहीं कि अंतरों का HCF निकाल दीजिए धड़ल्ले से और पता लगा कि हाँ हाँ हम नया तरीका सीख गए। नहीं, ये अंतरों का HCF बड़ा दिक्कत करता है। अंतरों का HCF ऐसा संख्या होता है जिससे कि भाग देने पर हर दशा में समान शेष बचेगा। बस इतना मतलब है। समान शेष में हो सकता है कि 0 0 भी बचे, कटता भी है, कट जाएगा तो वही HCF। यहाँ पर मतलब मैं लिख देता हूं, बल्कि क्या, यदि अंतरों का HCF से संख्या में भाग करने पर अंतरों का HCF से संख्या विभाजित हो तो अंतरों का HCF ही संख्या का HCF होगा। अंतरों का HCF ही क्या होगा? संख्या का HCF। वैसे तो हर दशा में बराबर शेष बचता है, हर दशा में क्या शेष बचता है? बराबर शेष बचता है। लेकिन कब अंतरों का HCF उसका HCF होगा? जब उससे पूरा पूरा कट जाए। बराबर शेष बचेगा तब तो ठीक ही है, जब पूरा पूरा कट जाए तब क्या होगा? HCF ही क्या होगा? उसका HCF हो जाएगा। क्लियर है मामला? यानी कि यहां पर देखा। अब आप मुझको उसी तरीके से निकाल के बताइए प्रश्न संख्या ये वाला।
HCF निकाल के बताइए हमको। हाँ जी, शेष बच जाएगा तो शेष बच जाएगा, उसके बाद फिर HCF ओरिजिनल तरीके से निकालना होगा। और हाँ, इनका सवाल है ना, ये बढ़िया सवाल है कि सर मान लीजिए कि शेष बच जाता, तब शेष बच जाता तो ओरिजिनली जो बना रहने का तरीका है वैसे निकालते, लेकिन नहीं बचता है, कटेगा ही। अगर HCF हो रहा होगा तो कटेगा ही कटेगा। ठीक है, समझ में आया बात? इसी तरीके का यूज करके HCF निकाल के बताइए हमको इसका, है ना बड़ा बड़ा नंबर। अब इसका HCF निकालना तो मुश्किल हो जाएगा एग्जाम में, तो कैसे HCF निकालिएगा बताइए हमको, कितना होगा HCF? कि लपेट लपेट के भागा देना शुरू कर दिए? अंतर निकालिए, अंतरों का HCF निकालिए। कान वान बचा के कितना आएगा HCF? नौ आएगा। 9 से सब कट जा रहा है, इसी डायरेक्ट चेक कर लिए, लेकिन हम जैसे चेक करने बोल रहे हैं वैसे करिए। इसी 9 आया क्या? 18 नहीं आएगा? दूसरे तो सब कट भी नहीं रहा है ना, 18 कैसे आएगा? सबसे पहले देखिए इनका अंतर कितना है, इनका अंतर इनका अंतर 200, 7 5 12, हाँ इनका अंतर 700, 747, यही है। एक बार और अंतर निकाल सकते हैं इनका, इधर वाला इसके ना। अच्छा एक और है, तब एक बार और इधर लिखिए। कितना आ जा रहा है? 54 आ रहा है। अब मुझे तो यहीं से दिख जा रहा था कि सभी को काटने, इसको काटने वाला सबसे छोटा वाला यही है, इसी को देख लेते हैं। 27 से सब कटेगा क्या? नहीं कटेगा, काहे लास्ट में 3 3 है, 27 से कट रहा था, 27 दूनी 54। अब 9 तिया 27, 2 वाला तो कट भी नहीं करेगा, 54 से भी नहीं और 27 से भी नहीं कटा, तो मैं एक कम करता हूँ, 9 से देखता हूँ, 9 से लगता है सब कट रहा है, अर्थात इसका HCF कितना होगा? HCF होगा 9। देखिए ये तो लकली सब 9 से कटे वाला दे दिया। मान लिया 18 HCF आता, 18 आता या फिर 9 चौक का 36 आते रहता, तो आपको इसी से मदद मिलता। एक बार और घटा देते वरना तो एकदम मामला ठीक हो जाता। ठीक है, हालांकि मैं एक ही बार में बोलता हूं कि एक बार घटाइए, ज्यादा मत घटाइए, एक बार घटा के और क्या कीजिए, उसका HCF सोच लीजिए। अगर उसके HCF देखिएगा, देखकर ही पता लग जाता है जी। अगर उसका HCF से कट गया कौन? 9 आया ना HCF, तो 9 से भागा देके देखिए, एगो में कोई में चेक कर लीजिएगा, 9 से भागा देके अगर कट जाता है संख्या तो समझना कि पूरा संख्या का HCF कौन होगा? संख्याओं के अंतरों का HCF से यदि संख्या कट जाए तो क्या होगा? वो संख्याओं के अंतरों के HCF से अगर संख्या कटे तो इसका मतलब कि वही संख्या जो संख्याओं का अंतरों का HCF था वही इसका हो जाएगा संख्या का HCF। तो ये तमाम बातें इससे संबंधित आज का HCF का कॉन्सेप्ट था, और इससे इसको जरा नोट करिएगा सब लोग।
बाकी अगले क्लास में देखते हैं और अभी तुरंत वीडियो अपलोड कर देते हैं। ठीक है, आज भर इतना।